दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसकी चर्चा हमारे समाज में, हमारे देश में या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है। लेकिन इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर इसके ऊपर सही से काम ना किया जाए और इसका लेवल हमारा सही ना हो, तो हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और कई सारे केस में ऐसा देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ डेवलप हो जाती हैं। दोस्तों, मैं कुछ आपसे सवाल करूँगा, जिसके जवाब आप अपने मन में सोचिए और फिर आप इसके महत्व को समझिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका फिज़िकल फ़िटनेस कैसा है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप के पास इसका जवाब रहेगा, या हाँ में रहे या ना में रहे। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मेंटल फिटनेस कैसा है? दोस्तों, इसके भी जवाब आपके पास ज़रूर रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके जवाब को, इस सवाल के जवाब को देने में 100% सक्षम हैं। थोड़ा और आगे मैं बढ़ता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आपका स्पिरिचुअल फिटनेस लेवल क्या है? मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अभी आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप थोड़े सोचने के बाद, विचारने के बाद आप ज़रूर इसका जवाब दे देंगे और एटलीस्ट सवाल मैंने आपसे क्या पूछा है, ये आपके समझ ज़रूर आ जाएगी कि आपका स्पिरिचुअल फिटनेस का लेवल क्या है। अब हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, अपने विषय के ऊपर आते हैं और आपसे मैं पूछता हूँ कि आपका सोशल फिटनेस लेवल क्या है? दोस्तों, ज़्यादातर लोग तो पहली बात कि सवाल ही नहीं समझ पाते हैं और अगर सवाल समझ भी पाते हैं, तो उसके गलत समझते हैं और इसका इसका जवाब उनके पास नहीं होता है। सोशल फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, जिसकी ज़रूरत हर किसी को उसकी लाइफ़ में है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, फिर भी आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, फिर भी अगर इसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सर्विस क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आप इस फ़िटनेस के अनुरूप नहीं हैं, आप सोशली फ़िट नहीं हैं, तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में, चूँकि ये बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बहुत सारे एस्पेक्ट को हम कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके कुछ सवालों का जवाब इसमें दे दूँ, जिससे कि आप इसके ऊपर काम कर सकें, आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकें और इसके ऊपर फ़ोकस कर सकते। सबसे पहली बात हम जो इस वीडियो में जानेंगे कि सोशल फिटनेस होता क्या है? दूसरी बात हम ये जानेंगे, ये हम जाँच करेंगे कि हमारा सोशल फिटनेस का लेवल क्या है? तीसरी बात हम ये जानेंगे कि सोशल फिट होने के फ़ायदे क्या हैं और सोशली अनफिट होने के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? चौथी बात हम ये जानेंगे कि अगर हमारा सोशल फिटनेस का लेवल सही नहीं है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएँ, इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? तो मोटे-मोटे तौर पे इन 4 चीज़ों पे हम बात करेंगे, जिसकी हमें दरकार है, जिसे हमें जानने की और जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि सोशल फिटनेस होता क्या है? दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले यूनान में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, अरस्तू। उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये 100% फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और हमारा सोशल फिटनेस इससे डायरेक्ट लिंक्ड है। सोशल फिटनेस का मतलब ये है कि आप अपने आस-पास के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ किस तरीके का आप संबंध रखते हैं, उनके साथ किस तरीके के आपके ताल्लुकात हैं, आप इमोशनली उनसे कितने कनेक्टेड हैं, वो आपसे इमोशनली कितने कितने कनेक्टेड हैं। ये हमारे सोशल फिटनेस का लेवल दिखलाता है। सोशल फिटनेस का मतलब ये है कि हम दूसरे के बारे में कितना अच्छी बातें सोचते हैं और दूसरे हमारे बारे में कितनी अच्छी बातें सोचते हैं, और ये तभी संभव होता है जब आप इमोशनली, आप बहुत ही ऑनेस्टली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कनेक्टेड होता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा आज से नहीं, सैकड़ों साल से हम जानते आए हैं और ये लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दूसरी बात, अब हम इस बात की जाँच करेंगे कि हम सोशल फिटनेस कितने, हमारा सोशल फिटनेस लेवल क्या है? सोशली हम कितने फिट हैं? इसकी जाँच के लिए मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। आप पेन और पेपर लीजिए और ऑनेस्टली इन चीज़ों को अपने उस पेपर पे आंसर करते जाइए। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास कितने आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? सबसे अच्छे दोस्त कितने हैं आपके पास? मान लिया कि आपने कहा कि आपके पास टोटल 5 बेस्ट फ्रेंड हैं। आपके पास 5 ऐसे दोस्त हैं जिसको आप बहुत ही अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इन
5 आपके अच्छे दोस्तों में से, जो कि आपके अनुसार हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स में से आउट ऑफ 5, आप ऐसे कितने दोस्त हैं जिसको आप रात के 12 बजे, आधी रात को, सुबह के 3 बजे आप कॉल कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि मित्र, आज हमारा मन नहीं लग रहा था, आज हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हमने तुम्हें कॉल कर लिया। याद रखिए, मैं कह रहा हूं कि रात के आधी रात को या सुबह के 2 या 3 बजे आप कॉल करने का साहस करते हैं, हिम्मत रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, और ये कहने के लिए कि मित्र, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। और आपको उस तरफ से, दूसरी तरफ से नकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ऐसे कितने दोस्त हैं आपके इस 5 दोस्तों में से? तीसरा सवाल, ऐसे आपके कितने दोस्त हैं इन 5 में से जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपके सीक्रेट्स ही रहेंगे, आपके इमोशंस, आपके मजाक नहीं उड़ाए जाएंगे, इसकी मौकरी नहीं की जाएगी। ऐसे कितने दोस्त हैं? ऐसे कितने दोस्त हैं आपके जिनके साथ कुछ भी अनर्गल बातें आप कर सकते हैं, बिना सिर पैर की बातें कर सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की कोई हानि नहीं होगी और किसी तरीके का कोई इसमें आपको जज नहीं करेगा। ऐसे कितने आपके दोस्त हैं? ये 3-4 क्राइटेरिया हैं जो कि आपको जिसके आंसर आपको ऑनेस्टली देने हैं। अब बारी आती है इसके रिजल्ट की। मान लीजिए कि इन 5 दोस्तों में से ऐसे 4 दोस्त हैं आपके जिनके साथ ये सभी काम आप कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप सोशली फिट हैं, आपका सोशल फिटनेस लेवल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही हैप्पीली और ग्लैड लाइफ आप खुशियों से भरा हुआ ज़िंदगी आप जी रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं। अगर आपके इनमें से 2 या 3 ही ऐसे मित्र हैं जिनके साथ इस तरीके का इंटरेक्शन आप रख सकते हैं, ऑनेस्टली अगर आपने असेस किया है तो आप को इस पे थोड़ी-सी काम करने की ज़रूरत है और इसके दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी और भी लोगों की ज़रूरत आपको होनी है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ़ 1 या 1 भी नहीं ऐसे मित्र इस लिस्ट में आते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। आपको इसके ऊपर सीरियसली काम करने की ज़रूरत है और आपको ऑनेस्टली अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को अपने इस दायरे में लाने हैं जिनके साथ आप ऐसे कनेक्ट हो सके। मित्रों, डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट 2024 में पब्लिश हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 15 to 20% इंडियंस जो हैं 20 से 40 साल के बीच के लोग हैं जो कभी ना कभी अकेलापन या डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। 20 में से एक ऐसा इंसान है हमारे कंट्री में 20 से 40 के उम्र का जो कभी न कभी अकेलापन का शिकार हुआ है। ये भी एक डब्ल्यूएचओ का ही रिपोर्ट पिछले साल इन्होंने पब्लिश किया था। एक रिसर्च जिसमें 70,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें ये निकल के आया था। कहने का मतलब है कि अगर आपका सोशल फिटनेस लेवल सही नहीं है तो आप बहुत ही खतरे में रहते हैं। जिस तरीके से हेल्थ का फिटनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, हाथ पाँव का, आँखों का, आपके दिमाग का फिट रहना ज़रूरी है, उसी तरीके से सोशली फिट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसके बहुत ही खराब दुष्परिणाम आते हैं। इसके परिणाम इतने खतरनाक होते हैं कि आप मेंटली अनस्टेबल होते हैं, आप स्मोकिंग करने लगते हैं, आप ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो सोशल फिटनेस का बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि अगर सोशल अनफिट हैं हम या इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या करें जाए? दोस्तों, सोशल फिटनेस को दुरुस्त करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों के साथ समय बिताएँ, आप लोगों के ऊपर भरोसा जताएँ। आपको ज़रूरी है कि आप लोगों पे भरोसा करें, अपने आस-पास के लोगों पे, अपने मित्रों पे, अपने परिवारजनों के ऊपर भरोसा दिखाएँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है सामने वाले के ऊपर, तो आप कभी भी सोशली फिट नहीं हो सकते हैं। आपको अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको एम्पैथी के साथ लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, आपको किसी भी इस तरीके के विचार से दूर होके लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा कि ये इनसे हमारा ये काम निकल जाएगा या आने वाले समय में हमारे ये इस तरीके के काम आएँगे। इन सब चीज़ों से दूर रह के ऑनेस्टली अगर आप किसी भी रिलेशनशिप पे काम करते हैं, तो आप यकीन मानिए सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करता है और आपके ऊपर भरोसा करता है। आप दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। अगर दूसरे के इमोशंस को आप नहीं समझते हैं, तो भला किससे परी है आपके इमोशंस को समझने की? तो आपको ट्रस्ट लेवल डेवलप करना पड़ेगा। बिना किसी
स्वार्थ के, बिना किसी चिंता के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ऑनेस्टली आपको दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ये इससे आपका सोशल फिटनेस लेवल बढ़ेगा, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। आपको गैदरिंग्स में जाने पड़ेंगे, आप सोशलाइज होइए। आप जो पारिवारिक गैदरिंग्स होती हैं, क्लब्स जाइए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, वॉक करने जाइए अपने मित्रों के साथ, कभी गेट टुगेदर करिए। इन सब चीज़ों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा लोगों के पास। आप सोशल नेटवर्किंग साइट से बाहर निकल के सोसाइटी में जाइए, लोगों से सोशलाइज होइए। इसकी बहुत ज़रूरत है आपको। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत तकलीफ में आने वाले हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जब आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो आपके आसपास कोई नहीं रहेगा और इस केस में आप बहुत ही तकलीफ में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसको बढ़ाने की ज़रूरत अगर आपको लगे तो बस आपको सोशलाइज होना है, आपको वर्किंग ग्रुप ज्वाइन करने हैं, आपको क्लब ज्वाइन करने हैं, आपको लोगों के साथ बातें करनी है। अगर आप डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, आप फ़ोन से लोगों से बात करिए और अपने इमोशंस को धीरे-धीरे साझा करिए, अपने ट्रस्ट लेवल को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि 10-20 दिन के अंदर में ही, मतलब 1 महीने के अंदर में ही आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है और कैसे आपके सोचने का जो तरीका है वो बदलता है। तो सोशल फिटनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है और इस पे बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके आस-पास में ऐसे लोग दिखते हैं जो कि आपको बहुत ही डिप्राइव्ड दिखते हैं, बहुत ही लोनलीनेस के शिकार हैं, डिप्रेशन में दिखते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करिए, उनके साथ बात करिए, उन्हें बताइए कि सोशल फिटनेस का होना कितना ज़रूरी है आदमी की ज़िंदगी में, ख़ास करके वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में। अगर ये नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप बहुत खतरे में हैं और आने वाले समय में कभी भी आप किसी बड़ी मुसीबत में घिर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतनी ही चीज़ों पे बात करेंगे। अगली वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।